हरे कृष्णा। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि ये मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस भला कैसे किया जाए, और इसीलिए कुछ लोग डरते भी हैं स्पिरिचुअल लाइफ में आने से। वो सोचते हैं कि ना हमारी एवरीडे लाइफ, मेरी करियर लाइफ, मेरी फैमिली लाइफ कहीं ये उसमें उथल पुथल ना हो जाए कहीं। तो इस डर के मारे कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अपनी मटेरियल लाइफ को, एवरीडे लाइफ को, करियर लाइफ को, फैमिली लाइफ को, ये दोनों कैसे संभलेंगे, इसमें ये बैलेंस कैसे होगा, तो इसलिए कई लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आने से डरते भी हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, स्पिरिचुअल लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। प्रभुपाद जी ने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, स्पिरिचुअल लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट बट मटीरियल लाइफ इज़ इम्पॉसिबल। तो भले ही आध्यात्मिक जीवन हमें थोड़ा कठिन नज़र आए, लेकिन भौतिक जीवन अरे बाबा, इसकी पशुपेश से तो कोई निकल नहीं सकता। और अगर हम देखिए, जो लोग भगवान को नहीं मानते, आध्यात्मवादी नहीं हैं, क्या वो लोग बड़े सुखी हैं, बड़ी बैलेंस लाइफ है उनकी? दे ऑल्सो स्ट्रगल हाउ टू बैलेंस लाइफ, फैमिली लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे किया जाए। तो बैलेंस के लिए वास्तव में सभी संघर्ष कर रहे हैं, चाहे कोई भगवान को माने या ना माने। लेकिन हम देखते हैं जो डिवोटीज होते हैं वो ज़्यादा अपनी लाइफ को अच्छे से बैलेंस कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं, भगवान को मानते हैं, और भगवान को एक उन्होंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी में एक हिस्सा नहीं बनाया भगवान को, बल्कि अपने भगवान को उन्होंने अपना दिल बनाया है। दे हैव नॉट मेड गॉड एज अ पार्ट ऑफ लाइफ बट एज अ हार्ट ऑफ देयर लाइफ। ऐसे लोग बल्कि अपनी मटीरियल लाइफ को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि जब कोई स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करता है तो उसका मन और उसकी बुद्धि शुद्ध होते हैं, क्लियर होते हैं। जब उसका मन और बुद्धि क्लियर होंगे तो अपनी लाइफ में सही प्रायोरिटी दे पाएगा सही चीज़ों को। लाइफ में संघर्ष टाइम मैनेजमेंट का नहीं है, लाइफ में संघर्ष है प्रायोरिटी मैनेजमेंट का, कि किस चीज़ को क्या प्रायोरिटी दे जाए। लेकिन ये प्रायोरिटी हम तभी सेट कर पाते हैं जब हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होता है। तो हमारा मन और बुद्धि शुद्ध होता है जब हम स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करते हैं, और फिर हम सही चीज़ को सही प्रायोरिटी दे पाते हैं। तो इसीलिए जो स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करते हैं वो एक तो असत्संग से, बुरी संगति से बच पाते हैं, और साथ ही उनके पास ज़्यादा समय बच पाता है। ऐसे कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने शेयर किया है कि पहले जो वो काम 12 घंटे में करते थे, आज वो वही काम 7 घंटे में, 6 घंटे में कर लेते हैं। वाई? रीज़न बीइंग, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करके हम अपनी लाइफ में अपने मन को और अपनी बुद्धि को ज़्यादा क्लियर करके सही डायरेक्शन में ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर पाते हैं, और साथ ही सही प्रायोरिटी सही चीज़ों को दे पाते हैं। सो दैट फेज बाय प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ वन कैन ईजिली मैनेज मटीरियल लाइफ। तो ये बैलेंस है धीरे धीरे करके आ जाता है। शुरू में हो सकता है थोड़ी दिक्कत जाए, जैसे कि कोई व्यक्ति जब नया गाड़ी चलाना सीखता है तो उसको बताया जाता है, देखो क्लच दबाओ, गियर बदलो, अब धीरे धीरे क्लच छोड़ो, रेस दो, ठक, गाड़ी रुक गई। अरे बाबा, धीरे धीरे छोड़ना था क्लच, क्या किया, ऐसे नहीं करते। अब ऐसे में जब व्यक्ति बहुत बड़ी कॉन्शियसनेस, बड़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ जब वो गाड़ी चलाना सीखता है, ठीक है, गियर कब क्लच दबाना है, गियर चेंज करना है, रेस देनी है, गाड़ी आगे बढ़ानी है, धीरे धीरे हौले। ऐसे में कोई उसका बेटा मान लो पीछे कार में बैठा है, बोले पापा संतरा आपके लिए। अरे देख नहीं रहे, मैं गाड़ी चला रहा हूँ मैं। He cannot do parallel processing, मल्टीटास्किंग वो उस वक्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो अभी नई गाड़ी चलाना सीख रहा है। इसी तरह से जब कोई नई स्पिरिचुअल लाइफ शुरू करता है, उसको लगता है अरे यार पता नहीं मैं बैलेंस कैसे करूँगा, अरे बैलेंस बिगड़ना चाहे, अरे ये तो। लेकिन धीरे धीरे जब वो देखता है स्पिरिचुअल लाइफ में गहरा होता है, सिंसियर होता है, तो वो अपनी लाइफ को बल्कि ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाता है। सो दैट मीन्स बाय बिकमिंग स्पिरिचुअल देयर इज़ नो इम्बैलेंस इन मटीरियल लाइफ और एवरीडे लाइफ, बल्कि अपनी लाइफ को हम सही से मैनेज कर पाते हैं बाय बीइंग स्पिरिचुअल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।